चेयरमैन पीसीबी ने आज एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग की जिसमें चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस मीटिंग की जो दिलचस्प कहानी है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो पीसीबी चेयरमैन हैं, उन्होंने ये मीटिंग की और उन्होंने उसमें सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को भी बुलाया हुआ था, यानी आकिब जावेद को, अजहर अली को और अलीम डार को। इसके अलावा जो हमारे मेंटोर्स हैं जो जिसमें मिसबाह उल हक हैं, वकार यूनुस हैं, इस्कलान मुश्ताक हैं और शोएब मलिक हैं, ये भी वहां आए हुए थे। सरफराज तो डेफिनेटली वहां पे वो नहीं थे। तो इस मीटिंग में दो जो एजेंडा थे वो डिस्कस किए गए। कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला थे, वो हमारा कंसर्न नहीं है। मैं जो क्रिकेटिंग मामला हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें दो मैटर बड़े इंपॉर्टेंट थे। जो पहला मैटर डिस्कस किया गया वो था कि इस मैच के लिए पिच कैसी होनी चाहिए, और जो भी मुल्तान में जो दूसरा टेस्ट मैच होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और इस मामले पर एक कंसेंसस था। सारे मेंबर्स ने तकरीबन एक ही तरह की ओपिनियन दी। खासकर मिसबाह उल हक ने इसमें अपना इनपुट दिया और वकार यूनुस ने, और उन्होंने कहा कि जो पिच है वो पाकिस्तान को न सिर्फ इस मैच में बल्कि जो आगे आने वाले मैचेस हैं उनमें टर्निंग पिच बनाने की जरूरत है। हमें मिसबा ने यूएई मॉडल को मेंशन किया कि जो हम यूएई में जब हम खेल रहे थे, जब मिसबा कैप्टन थे, वकार कोच थे, तो उस वक्त टाइम पे जो यूएई में पिचेस थी उस टाइप की पिचेस हमें अब पाकिस्तान में बनाने की जरूरत है, ताकि बॉल टर्न हो और कुछ हद तक हम कंपटीशन में आए। क्योंकि फ्लैट पिचेस होंगी तो हम इन टीमों को कम्पीट नहीं कर सकते, फास्ट पिचेस पे भी हम उन्हें कम्पीट नहीं कर सकते। स्पिन पिचेस पे हो सकता है कि हम वहां पर भी हार जाएं, बट एक चांस होगा कि हम जीत सकते हैं। हम स्पिनर्स के जरिए से उनको ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि इन टीमों की स्पिन खेलने की एबिलिटी जाहिर है उतनी अच्छी नहीं है। इस पर जो चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद हैं वो भी, और जो बाकी सेलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी मुतफिक थे कि ये ठीक डिसीजन है। बट अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा था? मसला ये आ रहा था कि जो पिच बनाई गई थी मुल्तान टेस्ट के लिए, दूसरे मैच के लिए, वो तो 10-12 दिन पहले पिच की तैयारी शुरू हो जाती है, और वो बिल्कुल वैसी ही बनाई गई थी जैसी कि पहले मैच की पिच थी, जो पहला टेस्ट मैच हुआ है। तो उस पर तो वही रन बनने थे, 700-800 रन। तो फिर ये फैसला किया गया कि ठीक है, हम उस पिच को तो बदल तो नहीं सकते इतनी जल्दी। तो हम ये करते हैं कि हम जो पिच पहले मैच के लिए यूज हुई है उसी को दूसरे मैच के लिए यूज कर लेते हैं। क्योंकि उसमें ये होगा कि 5 दिन वहां पे मैच हो चुका है, गर्मी धूप की वजह से उसके अंदर वियर एंड टियर शुरू हो चुका है, क्रैक्स बन चुके हैं। तो अब जब वो वहां पे मैच शुरू होगा तो वो यूं समझे कि किसी पिच पर छठे दिन का मैच हो रहा, तो उसकी वजह से उस पिच पर टर्न होगा, डस्ट होगी, स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो बजाय के फ्रेश पिच यूज करने के उसी पिच को रीयूज किया जाए ताकि वहां पर स्पिनर्स के लिए टर्न मिले। तो ये डिसीजन कर लिया गया, अब वही पिच इस मैच में भी यूज होगी। जहां पे असल गर्मा गर्मी हुई और जहां पे थोड़ा सा आकिब जावेद को टफ टाइम मिला, वो मामला था पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन का। आकिब जावेद जो हैं उन्होंने, और जो सेलेक्शन कमेटी के बाकी मेंबर थे, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो दी उसमें उन्होंने जो हमारे बाबर आजम को ड्रॉप करने के बारे में, शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करने के बारे में, कुछ और प्लेयर्स को खिलाने के बारे में, जैसे महरान मुमताज का उन्होंने नाम लिया, उनको खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम मीर हमजा को टीम में शामिल करते हैं। उन्होंने कहा कि हम कामरान गुलाम को शामिल करते हैं, हुरैरा को शामिल करते हैं। तो ये चेंजेस उन्होंने वहां पे कुछ रिकमेंड की। अब मामला क्या था कि इन चेंजेस का जो पीसीबी चेयरमैन है उनसे उन्होंने बेसिकली अप्रूवल लेना चाहिए कि ये हमारा मॉडल है, आप बताएं कि हम इसमें क्या करें। तो पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि ये जो मामला सिलेक्शन का है ये तो मेरा डोमेन नहीं है, ये जो बाकी मेंटोर्स बैठे हैं इनसे आप मशवरा करें कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो वहां पर जो जितने भी मेंटोर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये जो डिसीजन है ये सिलेक्शन कमेटी को अकेले नहीं करना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी का एक रोल है सिलेक्शन डिसीजन में, बट सिलेक्शन कमेटी ने टीम नहीं खिलानी, टीम वहां पे जो मौजूद मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है, उन्होंने खिलानी है। तो सिलेक्शन कमेटी अगर यहाँ लाहौर बैठ के एक डिसीजन कर लेगी तो वो डिसीजन हो सकता है कि मैनेजमेंट उससे मुतफिक ना हो। तो इतनी पावर सिलेक्शन कमेटी को अकेले नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो जो रोल है मैनेजमेंट का और सिलेक्शन का वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो उन्होंने कहा कि आकिब जावेद को चाहिए कि वो अपनी जो भी इनपुट देना चाहते हैं वो जरूर दें, मगर उसके साथ वो टीम मैनेजमेंट से कंसल्टेशन करें और एक कंसेंसस डेवलप करके एक मुतफिका फैसला करें। इस तरीके से इन्हें अपना फैसला इंपोज नहीं करना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने कहा कि हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो मोहसिन नकवी ने फिर आकिब जावेद से यह कहा कि आप ऐसा करें कि सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर को मुल्तान भेजें, और उसको मुल्तान भेजकर वहां पर वो वहां पे टीम मैनेजमेंट से मिले, कैप्टन से मिले, कोचेस से मिले, और वहां पर जाके फिर कंसेंसस के साथ एक डिसीजन करें और फिर टीम अनाउंस करें। और साथ में ये भी कहा गया कि आप जिन प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहते हैं उनसे पहले बात करें, उनको कन्वे करें मैसेज कि ये बात है, हम आपको इस वजह से ड्रॉप करना चाह रहे हैं। खासकर बाबर आजम की उन्होंने बात की। और अगर टीम मैनेजमेंट में, कैप्टन में, सेशन कमेटी में कंसेंसस हो जाता है तो जरूर ड्रॉप करें, मुझे कोई मसला नहीं है।
बट इस तरीके से फैसले इम्पोज ना करें। तो ये आकिब जावेद को वायरल पहली मीटिंग में थोड़ा सा इस मामले पर मुजामत का सामना करना पड़ा है। अब एक सिलेक्टर जाएंगे मुल्तान, वो वहां पे जाके टीम मैनेजमेंट से मुलाकात करेंगे, वहां डिस्कशन होंगी और फिर जो भी फाइनल डिसीजन होगा टीम के बारे में वो वहां पे होगा।